हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 69 बीपीएससी के लिए घटना चक्र का सामान्य विज्ञान क्लास लेकर आई हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आवृत्ति को मापा जाता है कि आवृत्ति को किस चीज से मापा जाता है। तो हर्ट्ज से मापा जाता है, इसका आंसर 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ट्रिज क्रिस्टल होते हैं। तो क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है, तो आवृत्ति को माना जाता है, इसका आंसर ए। उसके बाद आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वोल्ट है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि डिश से स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो इतना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा 400 से 7 nm के बीच में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या बता रहा है, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन वर्ग मीटर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दाब का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है। तो दाब जो है वो आदिश राशि है, और बाकी बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशि है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति जो है इसका मात्रक नहीं होता है, इसका आंसर 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन, इसका आंसर बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहा जाता है, इसका आंसर डी। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है तो न्यूक्लियस होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वह ताप बिंदु जिस पे ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है तो क्या कहलाती है। तो त्रिक बिंदु कहलाती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में बीपीएससी में प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन 20 नंबर की कास्मिक किरण होती है। कास्मिक किरण ये होते हैं आवेशित कण। क्या होती है कास्मिक किरण, आवेशित कण होती है। ठीक है। अब आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो जनरेशन के लिए प्रयुक्त है। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, रडार का आविष्कार कौन था। तो रॉबर्ट वाटसन, इसका आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ग्राड पार्टिकल क्या है। तो हिंग बोसान है। हिंग बोसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था। तो सन 1930 ईस्वी में प्राप्त।
अब 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इस सर्दी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, राइट्स ब्रदर्स। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और उसके बाद आ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, केमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है? तो कहाँ प्रयोग होता है? तो डी, एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने के लिए केमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लोलक की कला विधि क्या है? तो लोलक इसमें आ रहा है, इसका आंसर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका आंसर। अब आ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, बल गुणनफल है तो किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का है। 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है वो सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन, वेग, बल ये तीनों है सदिश राशि। ठीक है। अब आ रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर डी हो सी हो जाएगा, द्रव्यमान होगा इसका आंसर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? तो 1000 मीटर। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो हो जाएगा 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर। अब आ रहा है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट की फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है। अब आ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है? तो इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा इसको पृथक किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। इसका आंसर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा? तो 1 इकाई होगा। अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है वो 10 घंटा अगर जलता है तो बिजली का खर्च कितना आएगा? 1 इकाई होगा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 ओम किलोवाट है तो दूसरी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 4.17 किलो ओम होगा इसका आंसर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है
तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन आ रहा है डायनेमो। डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है। अब 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो सॉरी सी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किससे मापी जाती है, तो ए मीटर से मापी जाती है। अब आ रहा है विद्युत धारा किस उपकरण